Hello viewers, I Muhammad Abdul Habib welcome you all to our channel Habib Sir Classes. In this video, we'll be discussing Unit 4, Chapter 5, Admission of a Partner, Practical Problems. Here is the question, page number 247, question number 11. Vani and Sarada are partners sharing profit and losses equally. Their balance sheet was as under on 31st March 2020. यहाँ पे पार्टनर्स कौन कौन है? वानी और सरदा. दोनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या है? इक्वल है. So उनकी बैलेंस शीट दी हुई है. There are certain liabilities and certain assets, and we are provided with some additional information. On the above date, Neeraja was admitted for 1/4 share in future profits on the following conditions. तो पहले से पार्टनर्स कौन कौन है? वानी और सरदा. न्यू पार्टनर कौन आ रहे? नीरजा. तो नीरजा अपने साथ क्या क्या लेके आना? कैपिटल और गुडविल. बट ये प्रॉब्लम में क्या बोल रहा? नीरजा शुड ब्रिंग 50,000 एज कैपिटल एंड गुडविल ऑफ द बिजनेस इज वैल्यूड एट 40,000. तो इसका मतलब क्या? यहाँ पे कैपिटल का पैसा आ रहा बट गुडविल का पैसा नहीं आ रहा. सिर्फ गुडविल का वैल्यूएशन करके नए पार्टनर को बता रही कि आपको 40,000 देना है. सो हमेशा नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल और गुडविल लेके आता था. इस बार क्या हो रहा? नया पार्टनर सिर्फ अपने साथ कैपिटल के पैसे ला रहा, गुडविल का सिर्फ वैल्यूएशन हुआ, अभी ये पैसे रिसीव नहीं हुए. Then we have other adjustment. Stock revalued at 58, buildings at 40, creditors increased by 3,000. Give general entries, necessary ledger accounts and balance sheet of new firm. So we'll be solving the problem without general entries. We'll be preparing ledger accounts and balance sheet. What are the ledger accounts that we prepare? Revaluation account, cash account, goodwill account, partners capital account, and then balance sheet. The format for revaluation cash and goodwill is date particulars JF amount rupees, date particulars JF amount rupees. इसको और सिंपल ड्रॉ करना है तो सिर्फ पर्टिकुलर्स अमाउंट कर सकते. लेफ्ट पे डीआर डेबिट, राइट साइड सीआर क्रेडिट, नेम ऑफ द अकाउंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैश अकाउंट, गुडविल अकाउंट. फिर पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट क्या है? पर्टिकुलर्स फॉलोड विद द नेम्स ऑफ द पार्टनर्स. पर्टिकुलर्स वानी अमाउंट रुपीज, सरदा अमाउंट रुपीज, नीरजा अमाउंट रुपीज. पर्टिकुलर्स वानी अमाउंट रुपीज, सरदा अमाउंट रुपीज, नीरजा अमाउंट रुपीज. Towards 16 left DR debit, towards 16 right CR credit, and the name of the account will be taken as partners capital account. Then we'll be preparing balance sheet for which the heading will be new balance sheet of Vani, Sarada and Neeraja as on 31st March 2020, and the format will be liabilities amount rupees, assets amount rupees. अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स क्या है? स्टॉक बी रिवैल्यूड एट 58,000, बिल्डिंग 40, क्रेडिटर्स इंक्रीज. ये तीन एडजस्टमेंट्स है. तो पहले स्टॉक चेक करेंगे. स्टॉक इज 60,000 जिसको अपने को 58 करना है. सो द वैल्यू ऑफ असेट इज बीन डिक्रीज. सो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन. तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में बताएंगे टू स्टॉक अकाउंट 60,000 था, 58 करना है तो 2,000 कम हो गए. इसको बैलेंस शीट में कैसा बताएंगे? असेट्स में लिखेंगे स्टॉक 60,000 माइनस डेप्रिसिएशन 2,000, इट बिकम्स 58,000. फिर स्टॉक के बाद क्या है? बिल्डिंग्स 40,000 है. सो बिल्डिंग्स की वैल्यू 30,000 है. 30,000 को क्या करना है? 40 करना है. So it is increasing the value of asset. So it will be shown on asset side as by buildings 10,000. 30,000 से 40,000 हो रहा तो 10,000 रुपए बढ़ रहे हैं. So again this will be shown in balance sheet as assets में लिखेंगे पहले buildings 30,000 plus appreciation 10,000, it becomes 40,000. 30 plus 10, it becomes 40,000. Next, after buildings we have an adjustment. Creditors increase by 3,000. यहाँ पे ऑलरेडी क्रेडिटर्स 20,000 है. इस पे अपने को ये क्रेडिटर्स किसको बोलते हैं? जिसको हम पैसे पे करना है. तो ऑलरेडी हम 20,000 पे करना है जिसमें अपना खर्चा और 3,000 रुपए बढ़ जा रहा. सो इट इज इंक्रीजिंग लायबिलिटी. सो रिवैल्यूएशन के रूल्स क्या है? डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन. तो क्रेडिटर्स की वैल्यू क्योंकि बढ़ रही, सो ये इंक्रीज इन लायबिलिटी है. सो इट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एज टू क्रेडिटर्स 3,000. इसको बैलेंस शीट के कैसा बताएंगे? लायबिलिटीज में पहले लिखेंगे क्रेडिटर्स 20,000, 20,000 पे करना था, प्लस इंक्रीज इन क्रेडिटर्स 3,000 और 3,000 रुपए बढ़ गए. तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 23,000 का हो गया. 20,000 प्लस 3,000, इट बिकम्स 23,000. So now we are done with all the adjustments of revaluation. Now we'll be balancing revaluation. अब रिवैल्यूएशन का टोटल देखिए. डेबिट साइड हम 2 + 3 5, क्रेडिट साइड 10. तो डेबिट का टोटल 5,000 है, क्रेडिट का टोटल 10,000 है. दोनों में कौन सी वैल्यू ज्यादा है? 10,000 ज्यादा है. So on both the sides we'll be writing the total as 10,000, 10,000. Now subtracting 5,000 from 10,000, we are left out with an amount of 5,000 which will be termed as profit, which will be transferred to Vani and Sarada capital. And as their profit sharing ratios are equal, it will be distributed equally. तो 5,000 के equal shares मतलब दोनों को 2,500 मिलेंगे. So it will be shown as to profit transfer to Vani capital account 5,000 into 1/2, 2,500.
सरदा कैपिटल अकाउंट 5000 इंटू 1/2 2500। देन रिवैल्यूएशन के बाद सेकंड अकाउंट क्या बनाते हैं हम, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में सबसे पहले क्या आता, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसी तरह कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या आता, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्यों, कैश ये एसेट है, ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, इसीलिए हम उसको टू बैलेंस बी बाई डी से स्टार्ट करते। कैपिटल इट इज ए लायबिलिटी, ऑल लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस, इसीलिए हम कैपिटल को बाई बैलेंस बी बाई डी से स्टार्ट करते। सो कैश इट इज एन एसेट, तो जो टू बैलेंस बी बाई डी है इसका जो अमाउंट है वो क्वेश्चन के एसेट्स में ढूंढेंगे। यहाँ पे देखिए कैश 8000 दिया हुआ है, बैंक 12000 दिया हुआ है, तो हम इन दोनों को ऐड करके लिख सकते हैं, 8 + 12 20,000 लिख सकते हैं। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। फिर कैपिटल अकाउंट के वैल्यूज बाई बैलेंस भी बढ़ी, ये कहाँ देखेंगे हम, लायबिलिटीज में कैपिटल्स के नाम पे देखेंगे। तो लायबिलिटीज में वानी कैपिटल 60,000, सरदा कैपिटल 60,000, तो इन दोनों को बैलेंस शीट के सॉरी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बताएंगे। बाई बैलेंस भी बढ़ी 60,000 फॉर वानी, 60,000 फॉर सरदा। अब नया पार्टनर कौन आ रहा बिजनेस में, नीरजा। तो नीरजा अपने साथ कैपिटल और गुडविल लाना, बट ये प्रॉब्लम है गुडविल का सिर्फ वैल्यूएशन हुआ, गुडविल के पैसे नहीं आ रहे, तो सिर्फ कैपिटल के पैसे आ रहे। तो नीरजा कैपिटल 50,000। तो हम कैश अकाउंट में दो चीजें लिखते थे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखने के बाद टू नीरजा कैपिटल टू गुडविल लिखते थे। We used to write Neeraja capital and goodwill, but this time as the goodwill amount is not brought in by new partner, only capital amount is brought in by new partner, so only capital amount will be shown in cash account। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कैपिटल का पैसा आ रहा और गुडविल का पैसा नहीं आ रहा, तो हम कैश अकाउंट में सिर्फ कैपिटल का पैसा आ रहा, जो पैसा आ रहा सिर्फ वो बताएंगे। तो कैपिटल के 50,000 आ रहे तो सिर्फ कैपिटल के 50,000 लिखेंगे, गुडविल के पैसे अभी नहीं आए तो अभी हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अब कैश का टोटल देखिए, पहले से 20,000 थे, 50,000 कैपिटल आ गया, मतलब 70,000। सो द टोटल ऑन बोथ द साइड्स विल बी शोन एज 70,000 70,000 and will be balanced as by balance C by D 70,000। the same will be brought down on opposite side as to balance B by D 70,000। अब इसके बाद का टेक्निक क्या है, सुबह के अकाउंट में शाम का नाम लिखे, शाम के अकाउंट में सुबह का नाम लिखेंगे, दिन के अकाउंट में रात का नाम लिखे, रात के अकाउंट में दिन का नाम लिखेंगे, हम के अकाउंट में तुम का नाम लिखे, तुम के अकाउंट में हम का नाम लिखेंगे, कैश के अकाउंट में नीरजा का नाम लिखे, नीरजा के अकाउंट में कैश का नाम लिखेंगे, इधर डेबिट में लिखे, पार्टनर्स कैपिटल में हम क्रेडिट में लिखेंगे। सो बाई कैश अकाउंट नीरजा के उसमें जाके लिखेंगे 50,000। इसके बाद कैश में हम टू गुडविल लिखते थे, तब गुडविल में बाई कैश लिखते थे, बट इस बार हम कैश में टू गुडविल नहीं लिखे। यहाँ पे देखिए कैश में हम टू गुडविल नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि गुडविल का पैसा नहीं आया। तो जब कैश में गुडविल का नाम लिखे तब हम गुडविल में कैश लिखते थे, बट दिस टाइम एज वी हैव नॉट रिकॉर्डेड गुडविल इन कैश, सो वी आर नॉट गोइंग टू राइट कैश इन गुडविल। तो यहाँ पे बाई कैश भी नहीं आता, कैश अकाउंट में टू गुडविल नहीं आता, गुडविल अकाउंट में बाई कैश नहीं आता। अदरवाइज हर प्रॉब्लम में 1 to 10 जितने भी प्रॉब्लम्स करे उसमें कैश में टू गुडविल लिख रहे थे, गुडविल में बाई कैश लिख रहे थे। इस बार क्योंकि गुडविल का पैसा आया नहीं, तो कैश में टू गुडविल नहीं लिखेंगे, गुडविल में बाई कैश नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करते थे हम, यहाँ पे गुडविल का पैसा बांटते थे ओल्ड पार्टनर्स में, टू वानी कैपिटल टू सरदा कैपिटल। बट इस बार गुडविल का पैसा आया नहीं, तो बांटेंगे क्या, बांटेंगे। क्यों बांटेंगे, गुडविल का पैसा नहीं आया, बट हमेशा नहीं आएगा या बाद में आएगा, बाद में आएगा। तो जब कभी भी नया पार्टनर गुडविल का पैसा देता, वो पैसा क्या करते, पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते। तो अभी तक क्या हो रहा था, वो पैसा आ रहा था, आने के बाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। Old partners used to receive the amount of goodwill from new partner and then they used to share among themselves. But this time new partner is not bringing the amount of goodwill, but he's been communicated the value of goodwill। वो बंदा पैसे ला रहा नहीं, but he has been communicated that he has to pay this much amount of goodwill। तो बंदा वो पैसे जब भी लाएगा, whenever he brings that amount it will be distributed among all partners। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ कैलकुलेशन करके रख रहे हैं, जब भी वो पैसे आएंगे आपको ये मिलेंगे, मेरे को ये मिलेंगे। So Vani and Sarada are just calculating. Whenever the amount of goodwill 40,000 is brought in by new partner, it will be distributed among themselves as 20,000 20,000। क्यों, ये लोगों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज इक्वल है। तो हमेशा क्या होता था, वो पैसा आता था तो यहाँ बाई कैश लिख के बांटते थे। इस बार वो पैसा आया नहीं, आएगा, तो जब भी आएगा आपको ये मिलेंगे, मेरे को ये मिलेंगे, सिर्फ ये हिसाब करके रख रहे। It will be distributed as to Vani capital 20,000 40,000 into 1/2 to Sarda capital account 40,000 into 1/2 20,000। अब गुडविल का टोटल करिए, डेबिट साइड गुडविल का टोटल 40,000 है, बट हम क्रेडिट में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। क्यों, यहाँ पे बाई कैश लिखा हुआ रहता था, इस बार हम बाई कैश नहीं लिखे,
क्यों नहीं लिखे? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द न्यू पार्टनर हैज नॉट ब्रॉट इन द अमाउंट ऑफ गुडविल। नया पार्टनर गुडविल के पैसे अभी लेके नहीं आया, तब गुडविल में क्रेडिट का टोटल जीरो आता। हमेशा क्या हो रहा था, यहाँ पे बाई कैश लिखा हुआ रहता था, जिसकी वजह से इसका टोटल सेम आता था। तो इस बार यहाँ पे बाई कैश लिखा हुआ नहीं है, तब गुडविल में डेबिट का टोटल 40,000 है, क्रेडिट का टोटल जीरो है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे बाई बैलेंस C/D 40,000। इसकी हालत सेम कैश अकाउंट की जैसी हो गई। जैसा कैश के क्रेडिट में कुछ भी नहीं रहता था तो हम बाई बैलेंस C/D करते थे, उसी तरह गुडविल में भी क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, तब हम बाई बैलेंस C/D 40,000 करेंगे। फिर ये कैरी डाउन क्या होता था, अपोजिट साइड ब्रॉट डाउन होता था, टू बैलेंस B/D। उसी तरह गुडविल में भी हम क्या करेंगे, ये कैरी डाउन को अपोजिट में ब्रॉट डाउन करेंगे, टू बैलेंस B/D 40,000। फिर कैश जिस तरह ब्रॉट डाउन होने के बाद नई बैलेंस शीट के एसेट्स में आता था कैश 70,000, उसी तरह गुडविल को भी हम नई बैलेंस शीट के एसेट्स में बताएंगे 40,000। तो पहली बार गुडविल एसेट्स में आ रहा, देखिए गुडविल 40,000। तो समझ में क्या आया, गुडविल इज वैल्यूड की टॉपिक में गुडविल नई बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। होप आई एम क्लियर विद दिस। नेक्स्ट, गुडविल के अकाउंट में वानी और सरदा का नाम लिखे, तो वानी और सरदा के अकाउंट में गुडविल का नाम लिखेंगे। उधर डेबिट में लिखे थे, इधर क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुडविल। ये वानी को 20,000 मिलेंगे, सरदा को 20,000 मिलेंगे। देन रिवैल्यूएशन, हम रिवैल्यूएशन के अकाउंट में वानी और सरदा का नाम लिखे थे। जो 5,000 का प्रॉफिट आया था, दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करे तो 2,500 2,500 बांटे थे। तो रिवैल्यूएशन के अकाउंट में वानी और सरदा का नाम आया, तो वानी और सरदा के अकाउंट में रिवैल्यूएशन का नाम आना। उधर डेबिट में आया था, इधर क्रेडिट में आएगा बाई रिवैल्यूएशन 2,500 2,500। अब हम इसके बाद दो चीजें ऐसे रहते हैं जिससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं देता। वो दो चीजें क्या है, एक है जनरल रिजर्व, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस। इस बार अपने को ना जनरल रिजर्व दिया क्वेश्चन में, ना प्रॉफिट एंड लॉस दिया। और प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी में दिया हुआ है तो पुराने प्रॉफिट्स है, एसेट्स में दिया हुआ है तो पुराने लॉसेस है। बट नाइदर जनरल रिजर्व इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन नॉर प्रॉफिट एंड लॉस इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो अब हम सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंसिंग करेंगे। तो 60 + 20 80, 80 + 2,500 82,500। सो दोनों का भी सेम अमाउंट है, तो दोनों का भी टोटल 82,500 है। नए पार्टनर का टोटल 50,000 है। तब डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, टोटल सेम लिख देंगे। 82,500 82,500 फॉर वानी, 82,500 फॉर सरदा, 82,500 फॉर सरदा, 50,000 फॉर नीरजा, 50,000 फॉर नीरजा। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, टू बैलेंस C/D 82,500, इसको अपोजिट में ब्रॉट डाउन करेंगे बाई बैलेंस B/D 82,500 फॉर वानी। सेम टू बैलेंस C/D फॉर सरदा 82,500 फॉर सरदा बाई बैलेंस B/D 82,500 फॉर नीरजा, टू बैलेंस C/D 50 फॉर नीरजा बाई बैलेंस B/D 50। तो अब ये लोगों के पास कितने पैसे हैं, 82,500 वानी के पास है, 82,500 सरदा के पास है, 50,000 नीरजा के पास है। तो द सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल विल बी शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे जिसकी हेडिंग आएंगी न्यू बैलेंस शीट ऑफ वानी सरदा एंड नीरजा as on 31st March 2020, the format for which will be liabilities amount rupees, assets amount rupees। अब इसमें हम कैपिटल्स लिखेंगे, वानी कैपिटल 82,500, सरदा कैपिटल 82,500, नीरजा कैपिटल 50,000। तो अब यहाँ पे लायबिलिटीज में कैपिटल्स लिखने के बाद क्या करेंगे, दूसरे जो लायबिलिटीज है वो जैसा है वैसा लिखेंगे। बिल्स पेबल 15,000, तो इसको हम कुछ भी नहीं करें, तो जैसा है वैसा बताएंगे, बिल्स पेबल 15,000, बिल्स पेबल 15,000। बिल्स पेबल के बाद अपने पास और क्या था, बैंक ओवरड्राफ्ट 25,000, तो ये भी हम कुछ नहीं करें, तो ये भी जैसा है वैसा बताएंगे। बिल्स बैंक ओवरड्राफ्ट 25,000। देन आफ्टर बैंक ओवरड्राफ्ट वी हैव रेंट पेबल 10,000, इसको भी हम कुछ भी नहीं करे थे, तो जैसा है वैसा बताएंगे लायबिलिटीज में, रेंट पेबल 10,000। देन आफ्टर रेंट पेबल वी हैव क्रेडिटर्स 20,000, जिसपे अपने को और 3,000 रुपए बढ़ाना है, तो इट विल बी शोन इन लायबिलिटी साइड एज क्रेडिटर्स 20,000 प्लस इंक्रीज इन क्रेडिटर्स 3,000, इट बिकम्स 23,000। सो नाउ वी आर डन विथ ऑल द आइटम्स ऑफ लायबिलिटीज। कैपिटल्स ये पुराने वैल्यूज है 60 हम ये लोगों को नए वैल्यूज करके नए पार्टनर के कैपिटल के साथ नई बैलेंस शीट में बता दिए। नाउ लेट अस हैव ए लुक ऑन आइटम्स ऑफ एसेट साइड। एसेट्स में कैश 8,000 प्लस 12,000 20,000 ये पुराना अमाउंट था। फिर बाद में नए पार्टनर के कैपिटल के 50 आने के बाद ये लोगों के पास कितने पैसे रह गए, 70,000। सो नई बैलेंस शीट के एसेट्स में हम कैश बताएंगे 70,000। 70,000 कैसा, कैश के 8,000, बैंक के 12,000 20,000, 50,000 कैपिटल के 70,000। क्योंकि गुडविल का पैसा नहीं आया तो हम ये इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे।
बाद में जब आएगा तब लिखते थे, बट अभी तो आया नहीं। नेक्स्ट, कैश के बाद दूसरे एसेट्स क्या है? डेप्टार्स 30,000, सो इट विल बी शोन एज इट इज एज वी डोंट हैव एनी एडजस्टमेंट ऑन इट। तो एसेट्स में बताएंगे डेप्टार्स 30,000। देन आफ्टर डेप्टार्स वी हैव स्टॉक 60,000। तो बैलेंस शीट के एसेट्स में बताएंगे स्टॉक 60,000, जिसमें से अपने को 2,000 कम करना था। 60 माइनस डेप्रिसिएशन 2, इट बिकम्स 58,000। देन आफ्टर स्टॉक वी हैव मशीनरी 50,000। तो ये जैसा है वैसा बैलेंस शीट के एसेट्स में बताएंगे मशीनरी 50,000। देन आफ्टर मशीनरी वी हैव बिल्डिंग्स 30,000, जिसपे अपने को 10,000 बढ़ाना है। सो बिल्डिंग्स 30,000 प्लस अप्रिसिएशन 10,000 बिकम्स 40,000। अब क्योंकि गुडविल का पैसा नया पार्टनर लेके नहीं आया, as it has been and its value has been communicated, goodwill is valued at 40,000, so it will be shown as asset, क्योंकि गुडविल intangible asset है। तो गुडविल हम assets में बताएंगे 40,000। अभी हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो दोनों तरफ टोटल सेम आता। The total on liability side is 2,88,000 as well as the total on asset side is also 2,88,000। तो पहली बार गुडविल एसेट्स में कब आता? व्हेन गुडविल इज वैल्यूड। तो इसमें वैल्यूड में चेंजेस क्या आते? एक, कैश अकाउंट में जो हमेशा कैपिटल के साथ गुडविल लिखते थे वो नहीं लिखेंगे। दूसरा, गुडविल अकाउंट में जो हमेशा बाई कैश लिखते थे वो नहीं लिखेंगे। अब इसका बैलेंसिंग कैसा करेंगे? सेम जैसा कैश अकाउंट का करते थे, बाई बैलेंस सी बाई डी, टू बैलेंस बी बाई डी, उसी तरह इस बार गुडविल का बैलेंसिंग होगा बाई बैलेंस सी बाई डी, टू बैलेंस बी बाई डी। जिस तरह कैश को नई बैलेंस शीट के एसेट्स में बताते थे, उसी तरह गुडविल को भी हम नई बैलेंस शीट के एसेट्स में आखिरी में बताएंगे गुडविल 40,000। Hope I'm clear with this and hope you all have understood the topic. See you all in next video. Thank you.